नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। देखते हैं आज का गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो ये आपके कार्ड्स हैं। तो जो कार्ड्स हैं उनके हिसाब से गणेश जी आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आपके और पास के जो लोग हैं उनकी आपके ऊपर खास नज़र है। खास नज़र इन द सेंस आपकी क्वालिटीज़ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पता नहीं आप क्या काम करते हैं, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, पर लेकिन यहाँ आपकी जो एक इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान की और बहुत ही हिम्मत वाले इंसान की है। हो सकता है ये जो रीडिंग देख रहे हैं खासकर आप लोग लड़कियां होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फिर भी समझना है कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं ये होना एक तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है और बहुत हिम्मत लगती है ना। क्योंकि आप क्या है, एक तो समझने वाली बात है, आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केओस देखा है अपनी लाइफ में। ऐसा है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, लेकिन इतनी डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी आपके अंदर की जो एक बैलेंस्ड स्टेट था ना, बैलेंस्ड स्टेट और एक जो फोकस था वो चीज़ नहीं हिली है ना। इतना सब उथल पुथल होने के बाद भी आपने क्या है अपना जो सफ़र है वो बरकरार रखा, अपने टैलेंट को बरकरार रखा, अपनी मेहनत को बरकरार रखा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज़ जो है वो आपकी इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। आपने जो भी स्टडीज़ करी है इतनी मेहनत से पाया है ना। और जो भी आप काम करते हैं है ना, चाहे वो एक टैरो रीडिंग का हो, या आप स्टूडेंट हैं, या आप हेयर ड्रेसर हैं, या आप टेलरिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, या कहीं रेलवे में जॉब करें, जो भी जॉब है आपकी वो चीज़ इस समय हाईलाइट में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना ये होगा, गणेश जी आपको ये भी कह रहे हैं कि ये हैं तो गुड क्वालिटीज़ आपकी बहुत हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्या है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए ये तो है कि अरे एक कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, एक अलग ही पर्सनैलिटी है, हिम्मत वाला। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इन लोगों में आपसे रिलेटेड एनवी है, जेलेसी है, और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है कि आपकी फ्रीडम को लेकर, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग को लेकर, फ्रीडम ऑफ चॉइस को लेकर, है ना। क्योंकि देखो जो आपका माइंडसेट है ना यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग है। क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ रहती है जो शायद दूसरों पर हावी हो जाए, बहुत प्रेशर वाले सिचुएशन में भी, जहाँ लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं, या कहते हैं ना जहाँ सबकी नैया डूब जाती है, वहाँ से आपने अपने आप को निकाला है एकदम विजय होके। और आपका जो सफ़र था कितना भी कठिन रहा हो, कितना भी डिफ़िकल्ट रहा हो, आपको हर बार बैलेंस मिला है। खासकर यहाँ पे बात आ रही है एक आपकी मनी से रिलेटेड और एक जो ईश्वर का सपोर्ट है, आपको कहीं ना कहीं से पेंटिकल्स का हेल्प मिल जाती है, मनी का सपोर्ट मिल जाता है। वो चीज़ आपकी कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रही है। तो ये चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें जो आपकी गुड क्वालिटीज़ है ना, लोगों की नज़र है इस पर। अब नज़र का मतलब देखो ये होता है, जब आपके पास कुछ अच्छी चीज़ होती है तभी लोगों की नज़र पड़ती है ना, तभी आपकी नज़र होती है। अब या तो ये आपकी अबंडेंस हो सकती है, आपकी ब्यूटी हो सकती है, आपकी एजुकेशन, या कुछ भी आपका ऐसा जो आपको खास और यूनिक बनाता है ना। अब क्या होता है, इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक लो वाइब्रेशंस चलती हैं, जैसे जेलेसी वगैरह, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स और गणेश जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये याद रखिए कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था,
बिल्कुल आप ज़ीरो स्कैर्सिटी में थे, तब भी आपने गिव अप नहीं किया, और इस स्कैर्सिटी में किसी ने आपका साथ नहीं दिया, बल्कि आपको कोसने वाले और सुनाने वाले हमेशा ही रहे हैं आपके और पास। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने एक बैलेंस बनाकर रखा है हर चीज़ में, मतलब कि सिर्फ अपने लिए नहीं, आप ऐसे इंसान रहे हो कि जिसने अपने सफ़र में अपने साथ साथ दूसरों का भी उतना ही बराबर का ध्यान रखा है जितना अपना रखा है। आप ऐसे इंसान नहीं रहे हो कि जिसने सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा हो या सेल्फिश होके अपने सफ़र में रहे हैं। आपके सफ़र में जो आपसे मिलता रहा और आप पर जितना बन पड़ा, आपने पॉजिटिविटी ही दी है। और इसके साथ साथ आपकी कई सारी निशानियां हैं लोगों के पास आपकी अच्छाई की, है ना। तो वो चीज़ क्या है, ये जो निशानियां हैं, ये कहीं ना कहीं उनको आपकी याद दिलाती हैं आपकी अच्छाई की, आपकी ग्रेटनेस की। तो नो डाउट आपके और पास के जो लोग हैं वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गणेश जी ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उनसे संभल कर भी रहने की ज़रूरत है, और कोशिश करो कि आप ऐसी वाइब्रेशन से दूर रहें और अपने आप को अपने काम पर फोकस ज़्यादा करें, अपने आप को आगे बढ़ाने में, है ना। बजाय इसके कि लोग शायद आपको इस वक्त अगर ऐसे लोअर वाइब्रेशन में आके कड़वे वचन बोल रहे हैं या ताना कस रहे हैं, या अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको नीचा दिखाया, इंसल्ट किया, या बार बार आपको झूठी बातें बोल कर आपको कहते हैं ना, जो एक टॉक्सिक अगर कोई एनर्जी है आपके और पास, तो यहाँ पे गणेश जी ये कह रहे हैं कि देखो, ये सब चीज़ों के पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई है। आपकी अच्छाई इन लोगों को दिखती है, इसलिए ही ये लोग जेलसी के कारण आपको ऐसा बोल रहे हैं। ये लोअर वाइब्रेशन का उनका नेचर है। तो आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको बस अपने जो भी सफ़र है, आपका गोल है, आगे बढ़ते चलो, करते चलो, है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अचीव आपको ही करना रहेगा जो भी करना है अचीवमेंट। और अगर आप इतने हिम्मत वाले इंसान हैं तो डेफिनेटली देखो, आपने बहुत कुछ देखा होगा लाइफ में। लाइफ आपकी इतनी इजी नहीं रही होगी, लाइफ ने बार बार आपकी परीक्षाएं ली होंगी, है ना, तब जाके आप में इतना बैलेंस, स्थिरता और हिम्मत आई है। तो बस यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो हिम्मत है वो आपको वेस्ट नहीं जाने देना है ना, अपने आप को फुद्दू नहीं बनने देना है। आपको इन सब लोअर वाइब्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये क्षणिक भर की बातें हैं। लोग आएंगे, आपको थोड़ा सा बोलकर चले जाएंगे, लेकिन आपको ये सब बातों को खुद पर बेअसर रख कर और आगे बढ़ते रहना है। जो आपके सपने हैं उनको पूरा करना है। बाकी जो गणेश जी हैं वो आपके लिए एक क्लेंजिंग का भी काम कर रहे हैं इस समय, है ना। आपके सफ़र को ईजी बना रहे हैं। और अगर आपको कहीं भी मन में ऐसा डाउट था कि आपका जो सफ़र है, आपकी लाइफ है, डिफ़िकल्ट हो रही है या उसमें आपको ब्लॉकेजेस हैं, तो यहाँ गणेश जी बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सफ़र में ब्लॉकेजेस बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आपके सफ़र आगे देखिए कैसे सुंदर होता जाएगा। और आपकी जो एक सिग्नेचर मार्क है, मतलब आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला कि लोगों के पास आपकी निशानियाँ हैं, आपकी अच्छाई की निशानियाँ हैं, है ना, आपकी इंसानियत की निशानियाँ हैं, आपकी ग्रेटनेस की निशानियाँ हैं। तो वही आपको आगे करते चलना है, छोड़ते चलना है। और इसी के साथ साथ क्या होगा, आपको आगे चीज़ें स्मूथ एंड ईजी हो जाएगी। आपको लोगों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आपको भी लगेगा कि हाँ, आप सेफ जगह हैं। आपको इतना ज़्यादा बार बार टफ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गणेश जी आपसे कह रहे हैं। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए और हवन के लिए संपर्क कर सकते हैं। गणेश जी का स्पेशल हवन है ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, और अगर आप कोई नेगेटिव एनर्जी या बुरी नज़र हटाने के लिए हवन लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप संपर्क कर सकते हैं।